शांति। आज 15/12/2024 15 दिसंबर 2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने सुनाई थी 28/2/2003 को। आज इस मुरली का शीर्षक है सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। सेवा के साथ साथ अब सेवा भी करो और अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ और साथ ही साथ कर्मातीत बनने का भी धुन लगाओ। देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव बाबा अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। शिव जयंती का पर्व है, शिवरात्रि का दिन था। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आज शिव बाबा अपने शालिग्राम बच्चों के साथ शिव जयंती मनाने आए हैं। ये अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है। शिव जयंती बाबा किस रूप में देते हैं, जब शिव बाबा इस धरा पर अवतरण होके ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके बाबा ने जब हमें ज्ञान सुनाया तो वो हमारा शिव अवतरण का दिन हो गया। तो बाबा आज के दिन क्या कर रहे हैं बच्चों को, बाबा कहते हैं ये अवतरण की जयंती बहुत वंडरफुल है जो शिव बाबा और बच्चे को बाबा का पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। शिव बाबा बच्चों को और बच्चे शिव बाबा को बार बार मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा वाह, हम शालिग्राम आत्माएं। क्या कह रहे हैं, वाह बाबा वाह, हम शालिग्राम आत्माएं, वाह 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 के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भगत भी मनाते रहते हैं। भक्तों की भी भावना में कमी नहीं है, लेकिन भगत हैं, बच्चे नहीं हैं। बाबा कहते भक्त भी मना रहे हैं, शिवरात्रि का पर्व भक्त भी मना रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने शिव बाबा को पिता के स्वरूप में नहीं जाना तो वो बाबा के बच्चे नहीं बने। तो बाबा कहते वो भगत रहे और आपने अपना शिव बाबा को पिता के स्वरूप में जाना, टीचर के स्वरूप में जाना, तो आप बाबा के बच्चे बन गए और बाबा के सही स्वरूप को पहचाना। बाबा अंतर बता रहे हैं कि भक्तों में और बाबा के बच्चों में क्या अंतर है। बाबा कहते हैं हर वर्ष ये मनाते हैं शिवरात्रि, आप सारा कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वो हर वर्ष मनाते हैं और आप इस कल्प में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और इस संगम पर एक बार अवतरण का, शिव अवतरण का महत्व जानते हो कि बाबा इस धरा पर आए इस सृष्टि को पावन बनाने, सतो प्रधान दुनिया की स्थापना करने। तो आप इसका महत्व जानते हो, लेकिन आपके महत्व उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। आप बाबा कहते हैं वो भी व्रत लेते हैं पवित्रता का एक दिन के लिए, लेकिन आप सभी ने जन्म लेते ही एक बार पवित्रता का व्रत लिया। आप जब से बाबा के बने और आपने पवित्रता का व्रत लिया, सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया। ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और भी 4 हैं। 4 का भी व्रत लिया। चेक करो, क्रोध करने की छुट्टी तो नहीं है ना। बाबा ने कहा क्रोध का भी व्रत लिया, क्रोध नहीं करना है। मोह का व्रत लिया, अहंकार का व्रत लिया। तो आपने 4 तरीके के व्रत लिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पे आपने विजय प्राप्त की, तो आपने ये व्रत लिया। तो बाबा कहते हैं सुनो बाबा और बच्चों की बातें क्या होती हैं। बाबा मुस्कुराते रहते हैं। बाबा कहते हैं क्रोध क्यों किया। कई बारी बच्चे जब क्रोध करते हैं तो बाबा पूछते हैं बच्चों से क्रोध क्यों किया। कहते हैं बाबा मैंने नहीं किया, कराया गया, माना किसी ने मुझे क्रोध दिला दिया। अब बाबा बच्चों से, फिर बच्चे और भी कहते हैं बाबा आप तो निराकार स्वरूप में हैं, साकार तन लग के देखो। अभी बताओ ऐसे मीठे बच्चों को बाबा क्या कहे। अब बाबा से भी कहते हैं बाबा आप तो निराकार स्वरूप में हो, आप इस साकार स्वरूप में इस धरती पर आओ, तब देखिए आपको क्रोध आता है नहीं आता है। कई बारी हम क्रोध करते नहीं है, क्रोध हमें दिला दिया जाता है। तो बाबा हंसते हैं। ऐसी बातें सुनकर बाबा को रहम भी पड़ता है और बाबा हंसते भी हैं। कहते हैं अच्छा अभी माफ़ कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं करना। बाबा कहते हैं क्रोध के प्रति बाबा बच्चों को अटेंशन दे। बाबा कहे पवित्रता ब्राह्मण बच्चों का बड़े से बड़ा श्रृंगार है, इसीलिए आपके चित्रों का भी बहुत श्रृंगार करते हैं। संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता। आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है।
रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है और पर्सनालिटी है। इसीलिए बाबा कहते हैं भक्त लोग भी एक दिन का पवित्रता का व्रत रखते हैं। दूसरा, शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं खाने पीने का। पहला व्रत रखा पवित्रता का, दूसरा भगत लोग शिवरात्रि पर बाबा कहते हैं खाने पीने का व्रत रखते हैं। तो आप भी खाने पीने का व्रत रखते हो। कैसा? खाना पीना शुद्ध हो। बाबा कहते हैं खाना पीना शुद्ध हो, खाना पीना बाबा की याद में बना हुआ हो, बाबा के ज्ञान से भरपूर हो। खाना आपको ग्रहण करना है। तो बाबा कहते हैं जब भी खाना बनाना तो बाबा की याद से बना हुआ खाना वो खाना। तो ये बाबा ने कहा तुम व्रत रखते हो। उसके बाद तीसरा व्रत रखते हैं जागरण का, रात में जागते हैं। तो आप ब्राह्मण बाबा कहते हैं आज अंतर समझा रहे हैं कि उनके व्रत में और आपने जो व्रत अपने जीवन में अपनाया उसमें क्या अंतर है। बाबा कहते हैं वो जागरण करते हैं और आप क्या करते हो? आप अज्ञान की नींद से जागने का व्रत लेते हो। तो बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती। भक्त लोग कॉपी कर रहे हैं, आप पक्के हो ना तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद ना आए। साथ ही साथ शुद्ध संकल्पों का भी व्रत रखते हो। तो संकल्प अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हो जो सुन सुनकर बाबा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे रहते ही समान में हैं। अच्छे संकल्पों का भी व्रत लिया, शुद्ध संकल्पों का भी व्रत लिया। बाबा आज बच्चों से आश कर रहे हैं कि शिवरात्रि के दिन मैं की बलि चढ़ा दो। क्या करना? फुल सरेंडर, शिव बाबा पर फुल सरेंडर। कभी बाबा कहते जब मैंपन आता है तो अभिमान आता है, मैं दिल शिकस्त भी करता है, मैं अभिमान में लाता है। तो मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने ये सेवा की। तो बाबा कहते हैं मैंपन के भान को छोड़। तो जब मैं आए तो क्या कहना? मैं आत्मा, मेरा बाबा। फिर ब्रह्मा बाबा सभी बच्चों से पूछते हैं गेट खोलने की डेट बताओ, सतयुग का गेट कब खुलेगा? तो बाबा बच्चों से पूछते हैं आप डेट बताओ, गेट खोलना है ना, चलना है ना अपनी सतयुग की दुनिया में। आज मनाना अर्थात बनना, सिर्फ केक नहीं काटेंगे। अब शिवरात्रि पर बाबा के साथ बच्चे सब केक काटते थे, तो बाबा कहते केक नहीं काटना, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। आप बाबा कहते हैं बच्चे कब? बाबा से पूछते बाबा डेट विनाश की क्या होगी, कब इस कलयुग का विनाश होगा और हमारी सतयुग की दुनिया आएगी। अब बाबा कहते हैं अब आप डेट फिक्स करो। बाबा ने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया। बाबा कहते हैं आप संपूर्ण बनो और डेट फिक्स करो। तब तक कोई कार्य नहीं, जब तक डेट नहीं फिक्स होगी तब तक कोई कार्य नहीं होता। उन लगाओ कि हमें कर्मातीत बनना ही है, एक शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करना ही है। कुछ भी हो जाए बनना ही है, हमें संपूर्ण बनना ही है, सर्व विकारों से मुक्त होना ही है। कुछ भी हो जाए बाबा कहते करना है। साइंस वालों का भी आवाज़, विनाश करने वालों का भी आवाज़ बाबा के कानों में आता है। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हो, क्यों रोकते हो। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं डेट फिक्स करो, लेकिन बाबा कहते हैं इसके लिए मीटिंग। बाबा को अब दुख नहीं देखा जाता। अब जैसे जैसे कलयुग का अंत आता जा रहा है, बाबा कहते हैं संसार में आत्माएं बहुत दुखी होती जा रही हैं, पुकार रही हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों का दुख बाबा से नहीं देखा जाता। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। बाबा कहते हैं आप शक्तियों को और आप बाबा के बच्चों को रहम आना चाहिए कि विश्व की आत्माएं त्राही ताही कर रही हैं, पुकार रही हैं। कितना पुकार रही हैं? अभी आवाज़ पुकार के आपके कानों में पहुंचना चाहिए। बाबा कहते हैं उनके दुख की आवाज़ आपके कानों तक गूंजनी चाहिए। अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में तो बहुत अच्छा नंबर है, बच्चे सेवा तो बहुत करते हैं। बाबा कहते हैं अब क्या करना, उनकी पुकार सुनो। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, दिल से पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कैसे करे, पुकार रहे हैं। आपका गीत ही है दुखियों पर रहम करो, सिवाय आपके कोई भी रहम नहीं कर सकता। इसीलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम करो, अन्य आत्माओं के प्रति भी रहम करो। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन विन विन लाइट्स किरणें दो। अभी क्या करना? बाबा कहते हैं लाइट स्वरूप में स्थित होकर इन संसार की आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्तियों, आनंद के ज्ञान से भरपूर करो। सभी को लाइट हाउस बनकर प्रकाश दो, ब्लेस करो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो।
सारे विश्व की प्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, सर्व साक्षात शिव बाबा मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाबा के समीप आत्माओं को सदा सर्व कदम बाबा सम्मान करने वाले बच्चों को चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाबा का याद प्यार और पद्मा पदम गुणा जन्म मुबारक हो, नमस्ते। फिर बाबा ने उस दिन शिव ध्वज लहराया। शिवरात्रि के दिन अपने सेंटर्स पे मधुबन में शिव ध्वज लहराया जाता है, तो बाबा ने शिव ध्वज लहराया। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली, झंडा भी फहराया। लेकिन अभी वह दिन जल्दी आना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाबा का झंडा देखें। अभी बाबा कहते हैं वो दिन आने वाला है जब आप विश्व के ग्लोब पर खड़े होकर विश्व की सभी आत्माएं आपके फेस में, आपके चेहरे में बाबा को प्रत्यक्ष देखें। एक एक बच्चे के स्वरूप में शिव बाबा प्रत्यक्ष हो। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस, एक एक बच्चे का चेहरा बाबा का चित्र दिखाए, ऐसा झंडा लहराना है। ऐसे बाबा के बच्चों को झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत बहुत जल्दी लाना है, आना है, आना है। वह दिन भी बहुत जल्दी जल्दी लाना है। बाबा कहते हैं आना है जब हर एक बच्चे में सभी को बाबा प्रत्यक्ष होगा। वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवादारी भाव। जो ब्रह्मा बाबा ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, वायदों की फाइल में नहीं रखो, फाइनल बना कर दिखाओ। अब वादा करते हैं, बाबा से संकल्प लेते हैं, बाबा मैं क्रोध मुक्त बनूंगा, मैं परम पवित्र बनूंगा, मैं शांति के गुण को धारण करूंगा। तो बाबा कहते हैं उसको वायदे बाबा से जो करते हो उसको फाइल में नहीं रखो, उसे फाइनल बना कर दिखाओ। सूचना, आज मार्च का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूल वतन के गहन शांति का अनुभव करेंगे, परम धाम की गहन शांति का अनुभव करेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। ज्वाला स्वरूप में स्थित होकर संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। अच्छा, तो बाबा ने आज हमें 4 तरीके के व्रत बताए। साथ बाबा ने कहा आप सेवा के साथ साथ हमें संपन्न बनना है, अपनी स्टेज को कर्मातीत लाना है। कर्मातीत स्टेज ही हमारी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उठते बैठते चलते फिरते बाबा की याद जब श्वासों श्वास बस जाए, तब हमारी कर्मातीत स्टेज हो जाएगी। ओम शांति।